हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2:05 हो रहे हैं, मैं नहा के आई हूँ। आज मैं बहुत दिन बाद फेस में स्क्रब की। बहुत दिन हो गए थे और स्क्रब करने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि बहुत धूल मिट्टी गंदगी जमे हुए थे। फेस हल्का लग रहा है एकदम। मैं ये लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्लिपकार्ट की कहानी। घर मेरा कितना शांत है। काश कि मैं ये ब्लॉगिंग बहुत साल पहले से कर रही होती तो शायद मेरे पास अभी उतने सब्सक्राइबर होते जितना कि मुझे चाहिए। मतलब इतने कि मेरे भी पैसे आते यूट्यूब से। मुझे लाख या करोड़ में नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लालच करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे पैसे आए, लेकिन बस उतना ही जितना ज़रूरत हो, जितना मैं मेरे लिए कुछ कर सकूँ, मेरे बहन के बच्चों के लिए कुछ खरीद सकूँ, दे सकूँ, बस इतना इतना ही उम्मीद है, इतना ही चाहती हूँ। हाँ, चाहती ज़रूर हूँ कि हाँ पैसे आए। तो काफ़ी सालों से तो मैं ऐसे ही रह रही हूँ, लेकिन तब कभी ऐसा बात दिमाग में आया ही नहीं। काश कि बुद्धि पहले खुल गई होती, पर भ्रष्ट बुद्धि थी ना मेरी, तो फिर अभी तक बहुत सब्सक्राइबर हो गए होते मेरे। पर कोई बात नहीं, जब आँख खुले तभी सवेरा। अभी करना शुरू की हूँ, देखती हूँ। होप सस्टेन लाइफ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद करके ही कर रही हूँ। अब भगवान की मर्ज़ी जो भी होती है, भगवान की मर्ज़ी से ही होती है। उनके मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी नहीं होता, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, सभी मानते भी हैं और मानना चाहिए भी। एक सर्दी है जो कम होने का नाम ही नहीं है। थोड़ा सा रोज़ वाटर लगा लेती हूँ, बाद में क्रीम लगा लूँगी। पहले मैं जब ब्लॉग वगैरह नहीं करती थी ना, तो बहुत बस फ़ोन ही चला चला के, हाँ उस समय रील्स बहुत ज़्यादा बनाती थी मैं, दोपहर को काम वाम करने के बाद, और फ़ोन चलाती थी, फ्लिपकार्ट देखती थी, बस यही सब रील्स वगैरह देखती थी। या तो फिर काम ही इतना स्लो करती थी कि रीशु फिर स्कूल से आ जाता था, फिर रीशु नहाने जाता था, फिर मैं और रीशु खाना खाते थे। जब उसका स्कूलिंग होता था ना, तो वो 2:30-3 तक घर आ जाता था। फिर बीच में जब वंश हुए थे, 2 जुड़वा बच्चा घर में मिली के, मतलब अंश और वंश जुड़वा है, तो फिर उन दोनों के पीछे जब तक मिली यहाँ थी, मिली जब वंश 1 साल 2 महीने का हुआ, तो फिर माँ यहाँ से जाने दी, क्योंकि मिली के घर में मिली अकेली ही है, उसकी सास नहीं है और जेठानियाँ हैं, पर सब अलग रहते हैं। तो इसीलिए माँ बोली थी कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि मिली खुद से देखभाल कर सके, पाल सके उन दोनों को। तो 1 साल तो अंशवंश के पीछे एकदम आराम से कट गया। उस समय भी मैं ब्लॉगिंग की होती ना, तो फिर कितना अच्छा होता। अंशवंश के हर एक हरकत, हर एक एक्टिविटी, सोना, जागना, हंसना, चलना, खेलना, सब कुछ मैं दिखा पाती आप सभी को। लेकिन जो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, अब वो बात बोल के भी फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, अंशवंश के साथ जो दिन कटे वो बहुत अच्छे दिन थे, बहुत यादगार। बहुत मिस करती हूँ मैं हमेशा अंशवंश को। जब अंशवंश को हम यहाँ से छोड़ने गए, मैं और मेरे भाई गए थे गाड़ी से कोलकाता छोड़ने, तो जब 2-3 दिनों बाद मैं आई थी, क्योंकि मिली का घर बहुत उलट पुलट हो गया था। उसका हस्बैंड अकेला रहते थे, बनाते खाते थे, तो सारा कुछ सेटल करके, बच्चों के कपड़े वगैरह, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा सामान था। तो मैं जब वहाँ से आ रही थी ना, तो जो मुझे कभी भी नहीं लगा था ज़िंदगी में, जिस दिन मैं अपना घर छोड़कर भी आई माँ के साथ, माँ लेने गई थी जब,
तो दुख हो रहा था, पर वैसा दुख नहीं हो रहा था तो जैसा कि मैं अंशवंश को उसके घर में छोड़कर आ रही थी, क्योंकि मैं ट्रेन में अकेली थी। तो अंशवंश के पापा मुझे ट्रेन में चढ़ा दिए थे। ऐसा लग रहा था ना कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा, मेरा कोई चीज़ खो गया हो, और जिसको छोड़ के मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ आने के बाद भी 1 हफ्ता 10 दिन तक मेरा मन बहुत ख़राब था। ट्यूशन तो जाती थी पर मन बिल्कुल नहीं लगता था, बहुत मिस करती थी। और वंश मुझे बहुत मिस करता था वहाँ, क्योंकि वंश मेरे पास सोता था। मिली के पास अंश सोता था और वंश मेरे पास। पूरी रात वंश को मैं अपने यहाँ लेकर सुलाती थी। तो रात को उठकर वंश मुझे ढूंढने लगता था और रोने लगता था। तो जिस दिन मिली ये बात बोली थी, उस दिन बहुत दुख हुआ था। लेकिन अब वो लोग बड़े हो गए हैं, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ, फ्लिपकार्ट वालों ने क्या किया। एक तो जो कल ये लोग आए नहीं, जो मेरे एक्सचेंज के थे सामान, और आज आए भैया एकदम 1:30 बजे, अभिषेक भैया ही आए। लेकिन मैं जब ऑर्डर की थी ना जैकेट, तो दोनों साथ में ही की थी। और जिस दिन आया लेकर उन लोगों ने, वो आया अभिषेक भैया, तो दोनों जैकेट आया साथ में था। मैं एक्सचेंज में डाली, दोनों साथ में थी। लेकिन आज आया तो आज एक ही आया। तो मैं बोली भैया लेकिन 2 है मेरा। तो वो बोले कि हो सकता है कल आ जाए, आज तो मेरे पास एक ही है। तो ये तो बात हो गया, मैं अभी दिखाती हूँ। और दूसरा बात ये, जो मैं पैंटलून वाला जैकेट ऑर्डर की थी ना, ये भी मैं 2 की थी। क्योंकि मैं जब भी कुछ भी करती हूँ तो मुझे, मेरा हमेशा यही इंटेंशन होता है कि मैं सेम कपड़े पहनाऊँ। आज तक अंशवंश के जितने भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े मैंने खरीदे। मिले कभी भी कुछ नहीं बोलती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। बच्चा छोटा से लेके आज तक उन दोनों भाइयों के साड़ी कपड़े, रीशु के कपड़े सब मैं ही खरीद के लाती हूँ। मेरे भाई का कपड़ा, सब कुछ जो मैं जैसा खरीद कर देती हूँ तो मिली पहनाती है। और ऐसा नहीं है, मैं अच्छा कपड़ा ही देती हूँ। और दोनों का सेम, हमेशा कोशिश करती हूँ कि सेम रहे, क्योंकि जुड़वा है तो एक जैसा दिखे तो अच्छा लगता है। तो ये जो पैंटलून का ये है, पैंटलून वाला जैकेट, ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा था और आया भी वैसा ही है जैसा इसका इमेज था। तो ये भी ना मैं 2 ऑर्डर की थी। तो जब ऑर्डर होने के बाद दिखाया था डेट डिलीवरी का, तो दोनों अलग अलग दिखाया था। तो मुझे पता था कि आगे पीछे करके आएगा। तो ये कल आ गया। और कल रात को फ्लिपकार्ट नोटिफिकेशन में दिखाया कि जो एक दूसरा था वो उन्होंने खुद से कैंसिल कर दिया। और कैंसिलेशन का कोई वो भी नहीं बताए उन्होंने कि उन्होंने क्यों कैंसिल किए, कि उनके पास अवेलेबल नहीं है या ऐसा कुछ। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक जन के लिए तो मैं ले नहीं सकती, और मैं इसको वापस भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब ली हूँ तो ये रहेगा ही। मैं अंशवंश के लिए ली हूँ। फिर सुबह से मैं बहुत ढूंढी फ्लिपकार्ट में, तो लेकिन मिल नहीं रहा था। जो इसके साथ का जो सेम था, उसमें इसका जो एज है 11 to 12 वो है ही नहीं। तो अब हमें बहुत दुख हो रहा था। इसमें ग्रीन था, स्काई ब्लू था, पर मुझे चाहिए रेड था, पर है ही नहीं, कोई भी अवेलेबल नहीं है 11 से 12 साल के बच्चे के लिए। तो फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक ऑरेंज में दिखा, तो उसमें था, तो मैं उसको ऑर्डर करूँगी। अभी मैं कार्ट में रखी हूँ। तो क्योंकि दोनों भाई का मेरा बहुत मन था कि दोनों रेड रेड पहने, पर क्या करूँ, इस मतलब वो लोग लगता है अवेलेबल नहीं है। तो मैं दूसरा अंश के लिए ऑरेंज, और ये मैं बोल कर नहीं दूँगी, अंशवंश को बस दे दूँगी, जिसका जो मन करे ऑल्टरनेट करके पहन लेगा। तो ये तो हो गया इसकी बात। और दूसरा वो देखिए कि जो एक्सचेंज कराई थी उसमें भी आज ये लोग एक लेकर आए और दूसरा लेकर नहीं आए। बोल रहे पता नहीं, हो सकता है, जबकि दिखा रहा था कि दोनों का ही पिकअप आज है और दोनों का ही आज देकर ही जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया फ्लिपकार्ट वालों को, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये लेने के बाद नहाने चली गई थी कि मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ। अब देखती हूँ खोल के। ये चीज़ तो बहुत अच्छा था, बस साइज़ की वजह से मैं वापस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना पहना हुआ फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंशवंश लंबा है और थोड़ा दुबला है, इसीलिए मुझे चेंज करना पड़ा।
अब खोल के देखती हूँ। अंशवंश देखेगा, वो लोग को जब भी टाइम मिलता है तो ज़रूर देखता है मेरे ब्लॉग्स। हाँ, ये एकदम अच्छा आया है, ये साइज़ अच्छा है। अब ये पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। अब देखते हैं कब दे जाता है। ये ब्लैक एक और दूसरा ग्रे है, तो ग्रे वाला आना है। अब हो सकता है कोई दूसरा भैया लेकर आए या फिर कल आएगा, जो भी होगा देख लेते हैं। तो ये आजकल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। उसका कमर भी बहुत बड़ा था। ये अच्छा लग रहा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है। नए कपड़े का, नए जूते का, ये सब चीज़ का स्मेल मुझे बहुत पसंद है। और जब बहुत धूप गर्मी में थोड़ा बहुत बारिश होती है ना, मिट्टी के धूल के ऊपर जब बारिश के बूंदें गिरती है तो जो खुशबू आती है, वो खुशबू मुझे बहुत पसंद होता है। लगता है कि मिट्टी खा लूँ, और मैं मिट्टी खाती भी थी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू देख लो, ये वाला आ गया है एक एक्सचेंज होके, और दूसरा आ जाए तो वो भी दिखा देंगे बाबू। और रेड वाला एक ही आया है, दूसरा अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरा मंगा देंगे ऑरेंज शेड में। तो तुम दोनों अपना देख लेना किसको क्या पहनना है। तो ये हो गया आज की बात। ठंड लग रही है मुझे, नहा के आई हूँ तो, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है। अब आंगन में धूप चली गई है। अब मैं खाना खाऊंगी। फिर भी बहुत शांति मिली कि चलो एक तो आया, दूसरा भी आ जाएगा। और अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। टाइम काफ़ी है आज मेरे पास। हो सकता है मैं सो जाऊं, पता नहीं क्यों नींद आ रही है थोड़ी देर। पर नींद भी आती नहीं है क्योंकि घर में कोई नहीं है। बस वही चिंता कि कोई बैल ना बजाए, इसी चिंता से तो परेशान रहती हूँ। तो मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरे ब्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं और मैं बार बार बोलती हूँ और फिर बोल रही हूँ, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उनको दिल से थैंक यू बहुत। और एक दो कमेंट भी आ रहे हैं। एक मेरे ब्लॉग में कमेंट आया, नाइस ब्लॉग। तो जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया उनको थैंक यू। मैं उनको वैसे भी लाइक की हूँ, उनके कमेंट पे एक ही देखती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। मैं बहुत खुश हुई हूँ ये देखकर कि कमेंट आया है नाइस ब्लॉग लिख के। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं खाना खा लेती हूँ। आप लोग भी सब कोई खाना खा लीजिए क्योंकि 2 बज गया है। खाना खाने का टाइम हो ही गया है, क्योंकि रिशु तो अभी आएगा नहीं, उसके आने में लेट होगा। तो चाहती हूँ खाना पीना खा के काम ख़त्म करती हूँ किचन का एटलीस्ट। तो फिर मिलती हूँ, बाय।